हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं हूँ फेसबुक लाइव। दोस्तों, हम किताब पढ़ रहे हैं जादू, जो कि सीक्रेट से लिया गया है। सीक्रेट की किताब है ये जादू। और आज हमें 10 दिन पूरे हो चुके हैं। आज हमारा 11वां दिन है। कल तक हमने पढ़ा था जो हमारा टॉपिक था, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। इसका मतलब कल हमने बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारे लोगों को हमने थैंक यू बोला है। उन लोगों को कहा है जो लोग आपकी सेवा करते हैं, जो दिन रात आपके काम में लगे रहते हैं, जो लोग आपका मतलब पूरे दिनचर्या में पूरे दिन भर आपकी सेवा में जुटे रहते हैं। उन लोगों के लिए कल हमने थैंक यू बोला था। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं जादुई सुबह के बारे में। क्या होता है, क्यों करना चाहिए है, क्यों हमारे सुबह की जो शुरुआत होती है वो पॉजिटिविटी से करनी चाहिए, क्यों हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सुबह, जब हम अपने दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव थॉट से करते हैं, पॉजिटिव बातों से करते हैं, या फिर कोई भी अफर्मेशन या फिर मेडिटेशन। ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हमारे इसमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता होना चाहिए, सुबह की जो शुरुआत होती है हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही शब्द आना चाहिए। जब आप सुबह जागे तो आप सोचे सबसे पहले कि आज के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि आज आप जिंदा हैं। अपने लिए आपको सोचना है, आपको खुशी महसूस करना है, आपको अपने आप को प्रेम करना है, और इस चीज का आपको सौभाग्य मानना है कि आज आपको एक नया आपके लिए एक नया दिन है आज। ठीक है, ये सारी चीज आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले। जब भी आप सुबह उठते हैं तो इसको किस चीज से भर ले? पूरी तरह कृतज्ञता से भर ले, पूरी तरह से धन्यवाद दें आज की पूरी सुबह के लिए। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। जब भी आप सुबह उठेंगे और जब आप धन्यवाद देते हैं, अपने आप को इस सुबह को धन्यवाद देते हैं, तो सुबह से लेकर के शाम तक मतलब पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहता है और पूरी तरह से आप पॉजिटिव उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं और सकारात्मक सोच पूरे दिन भर आप में रहता है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है। आपको पता भी नहीं होता कि मैं किस चीज को कृतज्ञता दूं, मैं किस चीज के लिए आभारी हूं, किस चीज को मुझे बोलना चाहिए है। ये चीज आपको सोचना पड़ता है। तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते हुए देखेंगे। किस तरह से? जब आप हर रोज, हमेशा हर रोज जब आप जैसे सुबह उठते हैं तब आप अपने आप को धन्यवाद देते हैं, इस यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, इस भगवान को धन्यवाद देते हैं, और जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं आप उन्हें सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं। ये हमारी सुबह की शुरुआत होती है। जब जब आप ऐसा करते हैं, जब आप हर दिन ऐसा करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये जो शक्ति है, ये हमेशा आपके साथ रहती है और आपका साथ देती है। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने ढुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द कहे धन्यवाद। जब भी आप सोकर के उठते हैं तो सबसे पहले एक ही शब्द कहे धन्यवाद। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा हैं। जी हाँ, हम जिंदा हैं, हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना है क्योंकि हमारे लिए एक नया दिन और एक नया सवेरा हमको मिला है। हमारे लिए एक दिन और बढ़ गया है तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है।
आपका जीवन एक उपहार है। ये जो हमको दिन मिल रहे हैं, एक एक दिन हमको मिलते हैं, ये क्या है? ये हमारे लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। दोस्तों, हम तो जिंदा हैं, हमें कम से कम धन्यवाद देना है उस चीज के लिए कि हम जिंदा हैं। लेकिन ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिस समय आप जाग रहे हैं उस समय किसी न किसी की मृत्यु भी हो रही है। वो कल तक उन्होंने धन्यवाद दिया था, लेकिन उसके बाद वो लोग धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमें धन्यवाद देना है कि हम जिंदा हैं। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया, या आप वीकेंड के दौरान सो गए, और जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। हर दिन एक नया सवेरा होता है, रोज आप ऑफिस जाते हैं, रोज आप कोई ना कोई काम करते हैं, और दिनचर्या ऐसे ही चलती जाती है। एक पल के लिए ये सोचे कि यदि आपका ऑफिस ना हो, ये सारी चीजें आप उन लोगों को देख सकते हैं कि जो इस दुनिया से छोड़ करके चले गए हैं। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या कहना है? आज रात को जब आप सोए थे उसके लिए आपको धन्यवाद देना है कि हमारी रात बहुत अच्छी थी। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? जी हाँ, ऑब्वियसली सबको मिलता है। हमारे बिस्तर होते हैं, पलंग है, तकिया है, ब्लैंकेट है, इन सारी चीजों के लिए हमें धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सुकून की नींद सो रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक पल के लिए आप सोच के देखें कि बाहर ऐसे कितने सारे लोग हैं कि उन्हें ये सारी व्यवस्था कुछ भी नहीं मिलती है। रोड पर कितने सारे लोग बेघर जो हैं, उन लोगों को देखें, उन लोगों के बारे में सोचें कि उनके पास ना तो घर है, ना उनके पास तकिया, ब्लैंकेट, गद्दा, ये सारी चीजें भी उपलब्ध नहीं होती है। हमें धन्यवाद देना है कि हमारे पास कम से कम ये सारी चीजें हैं, हम बहुत अच्छी नींद सो पाए हैं, और सवेरा जब होता है सुबह, हमें धन्यवाद इस चीज के लिए देना है। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। जब आपका पहला पैर जब आप रखते हैं, सबसे पहले आप अपनी आंखों को बोलेंगे, अपनी आंखों के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप अपनी आंखों को खोल करके आप अपने फैमिली वालों को देखते हैं। उसके बाद जब आपको नीचे उतरना होता है, तो आपका पहला पैर जो होता है उसके लिए धन्यवाद कहें, क्योंकि वही जो पैर है वही आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। क्या आपके पास बाथरूम है? उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि जब आप उतरते हैं तो सबसे पहले आप बाथरूम जाते हैं। और क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, जब भी आप जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके लिए आपको पानी लगता है, तो उस पानी के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि बिना पानी के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे। जी हाँ, अब आपको पानी कैसे मिला है? ऑब्वियसली पानी ऐसे मिला है कि सामने वाले ने गड्ढा खोदा है, बड़ी मेहनत की है, उसके खातिर हमको ये सारी चीजें मिली है। पाइप लगाया है, पूरे इलाके में हमारे लिए इतनी सारी व्यवस्था उपलब्ध की है, नर्मदा पानी आता है, पाइप लगे हुए हैं, इतनी सारी चीजें हमको मिलती है। तो उन लोगों की भी कल्पना करें, उन लोगों के बारे में भी सोचें कि ये सारी चीजें हमको मिली है। जिन्होंने सड़क से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए हैं, सड़क से लेकर आपके घर तक उन्होंने क्या बिछाया है? पाइप बिछाया है, ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। आपको पूरा स्वच्छ पानी आपको मिल रहा है, तो हमें उस चीज के लिए भी कृतज्ञ होना है। उन्हें भी हम धन्यवाद कहेंगे। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट पेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहे धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। सबसे पहले हम ब्रश ही करते हैं, है ना? सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, फेस हम वॉश करते हैं। तो ये सब कुछ किससे होता है? ये सब कुछ भी पानी हमें मिल रहा है। हम सब कुछ पानी से, और ब्रश, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है, इसके लिए भी हमें धन्यवाद देना होता है। क्योंकि हम अपने जीवन में डेली लाइफ, जो डेली रूटीन की लाइफ में हम इसे भूल जाते हैं, हम नहीं करते हैं, है ना? हमें जब जहां हमें धन्यवाद देना होता है, हम सिर्फ उसी चीज को धन्यवाद देते हैं। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। किसी ने आपका साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी चीजें, लेकिन ये हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीजें हैं
जब आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ जाएंगे कि हमें धन्यवाद इनको भी देना है, तब आपकी लाइफ में जितनी भी सारी चीजें, जो चीजें आपको चाहिए होती है, खुशियां चाहिए होती है और अच्छा जीवन चाहिए होता है, ये सारी चीजें मैजिक में बदल जाती है। टॉवल, साबुन, दर्पण, बाथरूम की हर वो उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जी हाँ, जब भी आप बाथरूम जाते हैं वहां पर आईना भी होता है, टॉवल होता है, साबुन होता है, शैम्पू, इन सारी चीजों के लिए भी हमें कृतज्ञ होना होता है। और हम इन सारी चीजों को कभी हम थैंक यू बोलते ही नहीं है। और मेरी लाइफ में भी जब तक मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आया था कि हमको इतनी इतनी सारी चीजों को भी हमें धन्यवाद देना होता है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। हमारे पास वाकई में हमारा जो अलमारी होती है, उस अलमारी में बहुत सारे कपड़े भरे होते हैं और उन कपड़ों के लिए भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से कपड़ों को चुन सकते हैं, हम अपने हिसाब से कपड़ों को पहन सकते हैं। ये सारी चीजें और हमें बहुत खुश बनाती है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, तो हम उन्हें कभी कभी हम उसे पहन सकते हैं। हम त्योहारों में पहनते हैं और बहुत सारे ओकेशंस होते हैं, बर्थडे पार्टी में, उस समय हम अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं, तो उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। हम अपने कपड़ों के लिए थैंकफुल होते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं दोस्तों, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कपड़े भी नहीं नसीब होते हैं, वो लोग अपने कपड़े पहन भी नहीं पाते हैं। एटलीस्ट कम से कम जब आपके पास कपड़े हैं तो उसके लिए आप लोग धन्यवाद होइए। जो कपड़े आप नहीं पहनते हैं, जिसे आपकी इच्छा नहीं होती है पहनने की, वो भी आप किसी को आप दान में दे सकते हैं, उसके लिए भी आप थैंकफुल होइए। इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उसे बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये भी सोचिए कि जो भी आपने कपड़े पहने हैं उसके लिए उन्होंने जान लगा दी है, क्या क्या किया है उन्होंने उस कपड़े बनाने के लिए। एक साड़ी पहले के समय में, बहुत ही पुराने समय में, एक साड़ी जो थी वो महीने से 2 महीने तक लग जाती थी साड़ी। वो साड़ी बनाने के लिए उनको क्या क्या मटेरियल जुगाड़ने पड़ते थे, कैसे कैसे काम उनको चलाना पड़ता था, तब जाके वो साड़ी आप पहनते थे। इतने सारे जो वर्क वाले कपड़े आते हैं उसमें भी कितनी सारी मेहनत लगती है। हमें तो वो चीजें सिर्फ खरीदनी होती है। क्यों? जब आपके पास पैसे होते हैं तब आप अपनी मन मर्जी से आप कैसे भी कपड़े खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा जो भी डिजाइन का आपको कपड़े खरीदने होते हैं आप खरीदते हैं। लेकिन उनको भी हमें थैंक यू बोलना है जिन्होंने इस ड्रेस को बनाया है, जो इतनी अच्छी साड़ी को आप पहन रहे हैं, इतने अच्छे कपड़ों को आप पहन रहे हैं, हमें उनके लिए भी धन्यवाद होना है। आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों, हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उसके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। हम सभी जूते सैंडल पहनते हैं और न जाने कितने सारे जूते सैंडल्स हमारे पास होंगे, लेकिन क्या हमने जूते बनाने वाले को कभी आज तक धन्यवाद बोला है? नहीं बोला होगा। हम सिर्फ खरीद के लेके आ जाते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमने इस बाटा कंपनी से खरीदा है या फिर हमने किसी और कंपनी से खरीदा है। हम वहां के लिए थैंकफुल होते हैं, हम लेकर आए हैं, लेकिन जिसने डिजाइन बनाया है, क्या हम कभी उसके लिए धन्यवाद हुए हैं कि इतने अच्छे शूज, इतने अच्छे डिजाइन के हमने जो सैंडल पहने हैं, उस बनाने वाले को धन्यवाद कि क्या बनाया है उसने। हमें इस तरीके से हमें इमेजिन करना है। जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, कम से कम बनाने वाले को आप धन्यवाद दीजिए। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिका और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जब आप सुबह उठते हैं तो उस सुबह को आपको इतना अच्छा बनाना है। जब आप सवेरे उठते हैं उसे थैंक यू बोलना है। खुशी खुशी आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। खुशी खुशी आपको स्माइल करना है, बातें करनी है, जो भी पॉजिटिविटी। बहुत सारे लोगों के घर में भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, सुबह उठते हैं, मेडिटेशन होता है। तो ये जो शुरुआत होते हैं ये बहुत ही अच्छे से सभी के घर में होना चाहिए। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक जिस भी चीज को छुए, जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द का धन्यवाद कहें। जब भी आप तैयार होकर के आप ऑफिस जाते हैं, आप जॉब में जाते हैं,
या आपकी खुद की कंपनी है, आप वहां जाते हैं, आप ऑनर हैं, तो सभी को तैयार होके ही जाना होता है। सभी लोग तैयार होके जाते हैं, नहा धो के जाते हैं। तो उसके पहले आपके पास जो भी चीजें हाथ में आ रही है, आप नाश्ता करके जाते हैं तो नाश्ते को धन्यवाद करिए, आप जो भी कपड़े पहनते हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपके पास जो भी चीज, आप परफ्यूम वगैरह जो भी चीज आप लगाते हैं, आप उसको भी धन्यवाद दीजिए। तो ऐसे जब आप छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचेंगे, आपको मन ही मन में धन्यवाद देना है किसी भी चीज को। आप जरूरी नहीं कि आप सारी चीजों को आपको एक साथ धन्यवाद देना है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और कोई ऐसा करता भी नहीं होगा शायद। तो आपको क्या करना है, जो चीजें आपको पसंद आ रही है, आप बहुत दिल से उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उसको आप थैंक यू बोले। ये सुबह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुए इस्तेमाल करें। आप नाश्ते की किसी भी चीज को छू रहे हैं तो उसको धन्यवाद बोलना है। जादुई शब्द का है धन्यवाद। सुबह की कॉफी, चाय, जूते या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे दिन भर के लिए क्या करते हैं, हमें बहुत ही एनर्जेटिक बनाते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने। जी हाँ, किचन में आप जाते हैं, आप वहां जाकर के आप जिनका भी इस्तेमाल नाश्ते के लिए करते हैं, जैसे अब आपको नाश्ता बनाना है, आप फ्रिज में से कुछ निकालेंगे, गैस पर कुछ बनाएंगे, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली, आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं सुबह किचन में जाकर के वो सारी चीजों के लिए एक बार धन्यवाद दीजिए। आपका खाना, आपका नाश्ता, जब इसमें पॉजिटिविटी, जब इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर ये खाना और नाश्ता आपको लगता है आपके शरीर को पौष्टिक बना देता है, ये सारी चीजें। फिर इससे ये बीमारियों से भी दूर रहता है। जब आप इसको कृतज्ञता महसूस करते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, इन सारी चीजों में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस चीज का हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और दूसरे पैर को जब फर्श में रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। जब भी आप अपने पहला पैर रखें, दूसरा पैर रखें, पहले पैर को भी आपको धन्यवाद देना है और दूसरे पैर को भी आपको धन्यवाद देना है। क्यों बोलना है? क्योंकि हम एक पैर से तो हम नीचे उतरेंगे नहीं, जाहिर सी बात है हमें दूसरा भी पैर हमें नीचे रखना होगा। जब दोनों पैर मिलकर के चलते हैं, ये दोनों आप जो दोनों पैर है, ये दोनों पैर आपका साथ देते हैं। थैंक यू सो मच अशोक जी, अशोक सर, थैंक यू सो मच। ये दोनों पैर आपको चलाते हैं और ये आपका काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई और पकड़ के नहीं लेकर जा रहा है, आपको आपके पैर पकड़ के लेके जा रहे हैं। आपके पैर को आप बोल रहे हैं तब जाके ये चलते हैं। ये चल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं तो आपके पैर आपको लेकर जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं तो ये पैर आपको साथ में लेकर जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं तो ये आपके दोनों पैर आपके बहुत कीमती हैं। इन पैरों को आपको धन्यवाद देना है। एक पल के लिए सोचिए, आप एक पल के लिए सोच सकते हैं कि जिनके पैर नहीं होते हैं, एक पल के लिए सोचे कि जिनके पैर नहीं है, जिनका एक पैर नहीं है, जिनके दोनों पैर नहीं है, उनकी क्या हालत है। क्या वो लोग नहीं सोचते कि काश कि मेरे पैर होते तो मैं डांस कर सकता, काश कि मेरे पैर होते तो मैं दौड़ सकता, काश कि मेरे पैर होते तो मैं ये कर सकता। आजकल करते हैं, जिनके पैर नहीं है वो भी कोशिश करते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो डीमोटिवेटेड हैं, उदास होके बैठे हुए हैं, उन्हें मोटिवेट करने वाला भी तो कोई चाहिए है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर दिखाया है, जिन्होंने इस दुनिया में आकर के उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो यदि आपके पास पैर हैं तो उस पैरों के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मैं बाथरूम जाती हूँ और कदम अपने साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ, मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। ऐसा बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि सुबह से मेरा आज बहुत दिमाग खराब है, आज का तो सुबह सुबह से ही मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब आप खुद इसको फील करेंगे, जब आप डेली जब आप शुरू कर देंगे धन्यवाद देना सुबह से,
तो दोस्तों आप खुद इसमें फर्क देखेंगे कि आज का दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आने लगेंगे कि सुबह से ऐसा कुछ आपको होगा ही नहीं। और जब ऐसा कुछ होता भी है, जब आप परेशान हो जाते हैं, तो आप चुटकी भर में भूल जाएंगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है, बिल्कुल होती है। जब आप इसको फील करेंगे, जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो एक के बाद एक आपके साथ खुद अच्छा होने जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलता है। इसी को कहते हैं जादू। और हर अच्छी चीज होने पर भी मैं अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। जब आप इस तरह से धीरे धीरे करेंगे, यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आपको हेल्थ को लेके किसी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, धन्यवाद देना शुरू जब आप कर देंगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये चुटकी भर में कैसे ठीक होने लगेगा। आपको भी पता नहीं चलेगा, आपके घर में खुशियां आने लगेगी। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब आप देने लगेंगे, आप खुद से अच्छा महसूस करने लगेंगे, वो आपके लाइफ में जब बदलाव आने लगेंगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ बहुत अच्छा होने लगा है। आप उस दिनों को जानते हैं जब हर चीज के लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जब सुबह के समय जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे अपनी वो हर एक चीज को लेके, तब आपकी लाइफ में जादू होना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे जो काम है वो होने चले जाएंगे, और आपके बहुत ही अच्छे जो भी आप सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, वो भी पूरा होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये यहीं पर समाप्त होता है। जादुई सुबह के बारे में आज हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सुबह उठे, सबसे पहले अपने आप के लिए, अपने जिंदा होने के लिए धन्यवाद कहें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुश हैं और जिंदा हैं, हमें इस चीज को धन्यवाद देना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब मैं लिखने जा रही हूँ अपने मैजिक स्टोन के साथ। ये मेरा मैजिक स्टोन है और मैं इससे रोज कृतज्ञता महसूस करती हूँ, रोज मैं इसको लेकर के धन्यवाद देती हूँ, और मैंने इसमें बहुत सारी पावर डाल रखी है। 28 डेज तक मैं इसको लगातार करूंगी। तो आप भी अपनी कॉपी पेन लीजिए, उसमें लिखना चालू कर दीजिए। सुबह से जो भी आपके साथ हुआ है, 10 पॉइंट आप लिखिए। जो भी अच्छा हुआ है, आपने जिन भी चीजों को छुआ है, जो भी सारी चीजों को हाथ लगाया है, किचन में गए, बाथरूम में गए, कपड़े पहने, कौन सा पहना, आपका ऑफिस कैसा था, उन सारी चीजों के लिए एक बार ग्रेटफुल हो जाइए, धन्यवाद दीजिए। और यही चीजें सुबह फिर से आप दोहराइए। इवन रोज 1-2 शब्दों को आप जरूर बोलिए। चलिए, तो मैं लिखने जा रही हूँ, और जाने से पहले मैं कल का टॉपिक बता देती हूँ कि कल का हमारा टॉपिक है, कल है हमारा 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो कल हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में हमारी मदद की, हमारी हेल्प की, वो लोग जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ अनोखा कर दिखाया है, जिनकी वजह से आज हम हैं, उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हें हम कृतज्ञता फील करेंगे। कल का टॉपिक भी रोज की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कल भी 9 बजे से 9:30 बजे तक हम मिलेंगे। हम डेली यहाँ पर लाइव आते हैं, और यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको भी ले लीजिएगा, और फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।